हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम 26 अगस्त 2025 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे। साथ ही इस प्रोग्राम के अंत में जो हाल ही में गवर्नमेंट वैकेंसीज निकली हुई हैं उनकी अपडेट भी इस प्रोग्राम के अंत में दी गई है। जैसा कि हमारे प्रोग्राम की शुरुआत एक सकारात्मक विचार के साथ होती है। आज का सकारात्मक विचार है, कीप योर फेस ऑलवेज टूवर्ड द सनशाइन एंड शेडो विल फॉल बिहाइंड यू। इस कोट के साथ आज हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। दूसरा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस निम्न में से कब मनाया गया? दूसरा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को मनाया गया। अगस्त महीने के अन्य महत्वपूर्ण दिवस: 1 अगस्त को वर्ल्ड लंग्स कैंसर डे व राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस मनाया जाता है। 2 अगस्त को पिंगली वेंकैया जी की जयंती मनाई जाती है। 3 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय मैत्री दिवस व क्लोज सिंड्रोम जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 5 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस व 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। 10 अगस्त को नागासाकी दिवस, विश्व जैव ईंधन दिवस व वर्ल्ड लॉयन डे मनाया जाता है। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाता है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 18 अगस्त को स्वाधीनता दिवस मनाया जाता है। 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस मनाया जाता है। 20 अगस्त को भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस, विश्व मच्छर दिवस व सद्भावना दिवस मनाया जाता है। 21 अगस्त को आतंकवाद के पीड़ितों के स्मरण और श्रद्धांजलि का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 23 अगस्त को दास व्यापार और उनके उन्मूलन की स्मृति के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। हाल ही में भारतीय मुक्केबाजी महासंघ का अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया? अजय सिंह जी को भारतीय मुक्केबाजी महासंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। हाल ही में भारत के सबसे बड़े सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक शोकेस सेमिकॉन इंडिया 2025 के चौथे संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में भारत के सबसे बड़े सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक शोकेस सेमिकॉन इंडिया 2025 के चौथे संस्करण का उद्घाटन किया गया। नई दिल्ली का सीएम रेखा गुप्ता। साथ ही 1 नवंबर 1956 को नई दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित हुआ। हाल ही में इसरो के अध्यक्ष ने कब तक गगनयान की पहली परीक्षण उड़ान की घोषणा की है? इसरो के अध्यक्ष ने गगनयान की पहली परीक्षण उड़ान की घोषणा दिसंबर 2025 तक की। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। इसका संस्थापक डॉक्टर विक्रम साराभाई को माना जाता है। साथ ही इसके वर्तमान अध्यक्ष वी नारायण जी हैं। हाल ही में उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? अनीश दयाल सिंह जी को उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया। हाल ही में विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया? विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2025 में भारत को 41वां स्थान दिया गया। चेतेश्वर पुजारा किस खेल से संबंधित है जिन्होंने हाल ही में संन्यास लिया? चेतेश्वर पुजारा क्रिकेट से संबंधित हैं। हाल ही में भारतीय विज्ञापन एजेंसी संघ ने किसे अपना अध्यक्ष नियुक्त किया? श्रीनिवासन के स्वामी को भारतीय विज्ञापन एजेंसी ने अपना अध्यक्ष नियुक्त किया। जसविंदर भल्ला का 65 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे कौन थे? जसविंदर भल्ला पंजाबी सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता थे जिनका 65 वर्ष की आयु में निधन हो गया। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मौद्रिक नीति समिति का पदेन सदस्य किसे नियुक्त किया गया? इंद्रनील भट्टाचार्य जी को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मौद्रिक नीति समिति का पदेन सदस्य नियुक्त किया गया। हाल ही में एशियाई प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष किसे चुना गया? एशियाई प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष अपने देश भारत को चुना गया। हाल ही में भारत में अमेरिकी राजदूत और दक्षिण मध्य एशिया के लिए विशेष दूत किसे नियुक्त किया गया? सरिया गौर को भारत में अमेरिकी राजदूत और दक्षिण मध्य एशिया के लिए विशेष दूत के रूप में नियुक्त किया गया। हाल ही में भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बन गया? भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य केरल बना। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन व गवर्नर राजेंद्र अर्लेकर जी हैं। केरल में एराविकुलम, साइलेंट वैली, पेरियार, पंपादुम शोला, अनामुडी शोला और मत्तिकेट्टम शोला राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं। दिल्ली पुलिस के नए आयुक्त के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? दिल्ली पुलिस के नए आयुक्त के रूप में सतीश गोलचा जी को नियुक्त किया गया। रिवीजन पर्सन 3 बार पीएफए प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीतने वाले पहले खिलाड़ी मोहम्मद सलाह बन गए। इंडियाज फर्स्ट रेडिकल्स यंग बंगाल एंड द ब्रिटिश एम्पायर नामक किताब रोसिका चौधरी जी द्वारा लिखी गई। सूर्य के अध्ययन के लिए नासा ने सूर्य एआई को विकसित किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नेपाल को रूबेला मुक्त घोषित किया। एनएसडब्ल्यू स्क्वैश बोगा ओपन 2025 का खिताब हबीबा हानी जी ने जीता। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने केन्या को निद्रा रोग से मुक्त घोषित किया।
मुक्केबाज हिरोमासा ओरुकवा का हाल ही में निधन हुआ। स्थानीय न्याय में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए पहले अम्मा सम्मान दिवस पर नारी अदालत की शुरुआत सिक्किम राज्य में की गई। बाय द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर नामक किताब 50वें मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ जी द्वारा लिखी गई। भारतीय सेना ने हिमाचल प्रदेश में सूर्य द्रोणानाथन 2025 नामक ड्रोन प्रतियोगिता शुरू की। महाराष्ट्र ने सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर नजर रखने के लिए गरुण दृष्टि नामक पहल शुरू की। जुलाई 2025 के लिए ICC पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ शुभमन गिल भारत व सोफिया डकले इंग्लैंड ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। उड़ीसा राज्य ने हाल ही में आधिकारिक संचार में हरिजन शब्द के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया। उड़ीसा राज्य ने माधुरी दीक्षित को हथकरघा उद्योग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री जिम लेवेल का 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 15वीं जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप का खिताब झारखंड राज्य ने जीता। डॉक्टर वेस्पेस हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे जिनका 80 वर्ष की आयु में निधन हुआ। टाटो द्वितीय नामक जल विद्युत परियोजना को अरुणाचल प्रदेश राज्य में मंजूरी दी गई। अमेरिका और दक्षिण कोरिया देश के बीच उल्ची फ्रीडम सैन्य अभ्यास किया जाएगा। अंतरिक्ष खनन एवं धातु परिषद में शामिल होने वाली पहली भारतीय कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड बन गई। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया का सचिव राजीव प्रताप रूडी जी को नियुक्त किया गया। हाल ही में जसविंदर भल्ला का 65 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे कौन थे? A गायक, B गणितज्ञ, C अभिनेता या D दार्शनिक। इसी के साथ आज हम चर्चा करते हैं अपने गवर्नमेंट वैकेंसीज के सेगमेंट पर। पहली वैकेंसी उत्तर प्रदेश पुलिस SI के पद पर निकली हुई है। इसमें 4543 पद हैं। इसकी लास्ट एप्लीकेशन डेट 11 सितंबर है। दूसरी वैकेंसी रेलवे में निकली हुई है। इसमें 368 पद हैं जिसकी लास्ट एप्लीकेशन डेट 14 अक्टूबर है। तीसरी वैकेंसी BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में निकली हुई है। इसमें 1121 पद हैं। इसकी लास्ट एप्लीकेशन डेट 23 सितंबर है। आप फॉर्म भरें, हम आपके सफल भविष्य की कामना करते हैं।